हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 3 में आज आप देखने वाले हो इसका सेकंड एपिसोड स्पूक, जिसके डायरेक्टर हैं ब्रैड एंडरसन, जो बना चुके हैं सेशन 9 और द मशीनिस्ट। सेकंड सीजन में इनका एपिसोड था साउंड्स लाइक। एपिसोड के राइटर है मैक गैरेस। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है हैरी नाम के पुलिस डिटेक्टिव की, जो कि एक बच्चे की किडनैपिंग के केस पर काम कर रहा था। छानबीन में वो रोरी नाम के एक आदमी तक पहुंचा और उसे बुरी तरह पीट कर उसके मुंह से निकलवाना चाह रहा था कि बच्चा कहां पर है, पर रोरी नहीं बताता। हैरी को रेडियो पर साफ साफ ऑर्डर्स मिल रहे थे कि कुछ मत करना, बस उसे अरेस्ट कर लो, लेकिन उसने रेडियो ही ऑफ कर दिया क्योंकि इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो रोरी को पीटता रहा पर उसका मुंह फिर भी नहीं खुला। तो हैरी ने एक चाकू निकाला और उसे धमकी दी कि जल्दी बता वरना तेरी आंखें बाहर निकाल लूंगा। रोरी फिर भी नहीं बोला तो गुस्से से बेकाबू होकर हैरी चाकू से उसकी बॉडी पर कट्स मारने लगा। उसे कोई होश ही नहीं था कि चाकू कहां पर लग रहा है, जिस वजह से एक कट रोरी की गर्दन पर लग गया और कट लगते ही काफी खून बहने लगा, जिस वजह से रोरी बेहोश हो रहा था। पर हैरी को इससे कोई मतलब नहीं, उसे जानकारी निकालनी थी, जो कि आखिर में रोरी ने दे दी कि बच्चा ऊपर है। बस ये बोलते ही वो बेहोश हो गया। हैरी जल्दी से ऊपर पहुंचा और एक लॉक्ड रूम की अलमारी के अंदर बच्चा उसे मिल गया, वो भी काफी बुरी हालत में। फिर बाकी पुलिस वहां पर पहुंची तो हैरी को पता था कि उससे सवाल होंगे, पर उसे कोई चिंता नहीं क्योंकि जो उसका मिशन था वो उसने पूरा कर दिया। बच्चे को सही सलामत उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा दिया। तरीका चाहे कानून के मुताबिक हो या ना हो, उसकी वो परवाह नहीं करता। चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी मेथड अपनाना पड़े, काम वो पूरा करके रहता है, इसलिए वो फेमस भी है। और रोरी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, लेकिन जाते जाते उसने हैरी को पास बुलाया। उसने हैरी से बोला कि तू ये कभी नहीं भूलेगा, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा। उसने हैरी की जैकेट पकड़ ली थी तो हैरी ने उसका हाथ वापस पीछे फेंक कर मारा, इस वजह से उसकी गर्दन में झटका लगा और ब्लीडिंग होने से रोरी उसी वक्त मारा गया। अब हैरी की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। हैरी के ऊपर जांच बैठी, जिसमें उसके सारे पिछले रिकॉर्ड्स को खंगाला गया। उनसे पता चला कि ये तो हैरी के काम करने का तरीका है। किसी का इसने मुंह तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया और एक लेडी को तो इसने सिगार से जला दिया था। तो पता नहीं इसे किस बात का गुस्सा है जो सारा का सारा ये सस्पेक्ट्स के ऊपर निकाल देता है। वो दोषी निकले या ना निकले वो बात की बात है। इसके कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि 15 पेज भरे पड़े हैं। और इसकी एक खास बात भी है कि आज तक इसने कभी किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई, गन का यूज कभी किया ही नहीं, चाकू का जो कर लेता है। जब उससे पूछा कि ऐसा कैसे, तो उसने बोला कि सेल्फ कंट्रोल। पर ये सेल्फ कंट्रोल इन 15 पेजेस में तो दिखाई नहीं दे रहा, बस गन के मामले में कंट्रोल है। उसका तो सीधा सा कहना है कि अगर चीजों को सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़े तो वो चलता है। उसे किसी बात का पछतावा था ही नहीं, जिसके चलते नुकसान उसे झेलना पड़ा। उसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया और उसकी पेंशन भी रद्द कर दी। बस जेल में नहीं डाला क्योंकि इसने एक सेनेटर के बच्चे की जान बचाई। हैरी को उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा होगा, पर हो गया। अब यहाँ से हम सीधा आते हैं 15 साल आगे, जब हैरी एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन चुका है, यानी कि पैसे लेकर जासूसी करता है। और इस काम में इसका पार्टनर है जेम्स। एक लेडी ने इसे हायर किया अपने पति की जासूसी के लिए, तो उसके सारे सबूत जमा करके इसने लेडी को पकड़ा दिए, जिसके पैसे इसने लिए $2000। पर इसके अलावा 4000 और लिए अपना मुंह बंद रखने के लिए, क्योंकि उसके पति के साथ साथ इसने उस लेडी की भी जासूसी कर ली। पति पत्नी दोनों के ही अफेयर चल रहे हैं। तो वो जिस तरह आज भी ये अपने ही तरीके से काम करता है। उसने देखा कि जेम्स एक नई गन लेकर आया है, लेकिन गन्स उसे पसंद नहीं, तो उसने साफ बोल दिया कि इस गन को अपने घर में रख, दोबारा मुझे दिख ना जाए। कुछ देर बाद उसे फोन आया एक नए काम का। क्लाइंट से मिलने वो एक डाइनर में पहुंचा, जहां पर चाय में वो बस हल्की सी चीनी डाल रहा था। तभी क्लाइंट आ गई। उसका नाम था मेरेडिथ। उसे भी अपने पति की जासूसी करवानी थी। वो नाइट ड्यूटी करती है, तो उसे शक है कि उसके पीछे उसका पति और लड़कियों को घर में लाता है। तो हैरी को रात में इसके घर की निगरानी करके इसे सबूत देना है, वो भी जल्द से जल्द। हैरी एकदम तैयार था क्योंकि ऐसे काम के लिए इसके पास एक वैन है। पर मेरेडिथ ने वैन के लिए मना कर दिया क्योंकि वैन को देखकर उसके पति को शक हो जाएगा। उसने बोला कि मेरे घर के सामने वाला घर खाली पड़ा है, उसके अंदर से तुम अच्छी तरह नजर रख पाओगे और किसी को
शक भी नहीं होगा। हैरी भी इसके लिए तैयार हो गया क्योंकि मेरेडिथ कुछ ज्यादा ही परेशान थी। लोकेशन पर पहुंचकर वो देखता है कि मेरेडिथ का घर तो एकदम आलीशान था, लेकिन सामने वाला घर एकदम खंडर था। अब जैसा भी है काम तो करना ही होगा। और हम देखते हैं कि उस घर के अंदर से कोई हैरी को देख रहा था। फिर बाद में हैरी जेम्स के साथ सारा सामान लेकर उस घर में पहुंचा तो देखा कि घर की दीवारों पर ग्राफिटी बनी हुई थी। हैरी ऊपर वाले रूम में पहुंचा जहां से ये सामने नजर रखेगा। ऊपर एक दीवार पर 4 लोग बने हुए थे जो एक दूसरे के हाथ पकड़कर कोई सैटेनिक रिचुअल कर रहे थे। हैरी ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। कैमरा वगैरह सब सेट कर दिया और मेरेडिथ के मना करने के बावजूद भी वैन को रोड पर तैनात कर दिया जिसमें से जेम्स ऑपरेट कर रहा है। ऐसे 10 बज गए लेकिन अभी तक कोई भी घर पर नहीं आया। तभी अचानक ऊपर वाले रूम की लाइट चली, पर दिक्कत ये थी कि वो लाइट सिर्फ हैरी को दिखाई दे रही थी, जेम्स के लिए अंधेरा ही था। हैरी कुछ आवाजें भी पिक कर पा रहा था जो उसे कुछ खास समझ में नहीं आई, पर हमें आ गई। जो भी मारपीट इसने सस्पेक्ट्स के साथ की थी उन आवाजों में वही बताया जा रहा है। कुछ ही देर में आवाज भी बंद हो गई और साथ में लाइट भी। सब कुछ शांत हो चुका था। तभी अचानक बहुत तेज हंसने की आवाज आई जिससे ऑलमोस्ट हैरी के कान फट गए। पर इस बार आवाज इसी घर के अंदर से आ रही थी। हैरी चेक करने नीचे गया बिना ये देखे कि दीवार पर बनी उन 4 लोगों की पेंटिंग्स बदल चुकी। अब वो लोग खून के आंसू रोते हुए दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो उनके मुंह में से उनकी आत्माएं निकल रही हैं। हैरी नीचे बेसमेंट में पहुंचा तो वहां पर उसे वैसी ही चीजें मिली जैसी उस दीवार पर बनी हुई थी, रिचुअल्स वाली। साथ में 2 बच्चे मिले जो किसी डेर के चलते इस घर में रात बिताने आए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये घर हॉन्टेड है। इस घर में कुछ बच्चे मारे गए थे और लोग कहते हैं कि इस घर ने ही उन बच्चों को मारा था। ये हैरी को अभी पता चला लेटेस्ट। अब हैरी फिर से ऊपर चला गया लेकिन उसके जाते ही रेडियो अपने आप ऑन हो गया। ऐसे ही बैठे बैठे वो सो चुका था। तभी अचानक सुबह के 3 बजे उसे कुछ आवाजें आई। इस बार सामने नीचे वाले रूम की लाइट ऑन थी और विंडो में 2 लड़का लड़की दिखाई दे रहे थे। हैरी को लगा कि काम बन गया, पर जब ध्यान से सुना तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है। वो लड़की बोल रही थी कि तुमने मुझे बुरी तरह सिगार से जला दिया, और लड़का बोल रहा था कि जो पूछ रहा हूँ वो बता। ये तो हैरी के साथ पहले भी हो चुका है, बल्कि इसी ने तो किया था। तो यानी कि वो घर इसके सारे गलत काम इसे याद दिला रहा है। हैरान होकर हैरी खड़ा हो गया और उसका पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ा जो था खून, दांत और गोलियां। परेशान होकर वो बाहर जाने लगा। तभी उसका ध्यान पड़ा उसी दीवार पर जिस पे बने लोग अब चाकू से अपने गले काट रहे थे। उनके पास में ही एक और फेस बना हुआ था जिसने हैरी की तरफ आंख घुमाकर देखा भी। अगली सुबह हैरी मेरेडिथ से मिलने गया और उसने साफ बोल दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अपने फैसले पर वो अटल था, लेकिन मेरेडिथ ने उसे हल्का सा सेड्यूस करके फिर से राजी कर लिया। अब तो शायद ये पैसे भी ना ले। उसने वापस जाकर जेम्स को कल रात वाली टेप दी कि इसे चेक कर कल रात किस टाइम लाइट जली थी। जेम्स ने पूरी टेप छान मारी पर लाइट तो एक बार भी नहीं जली। हैरी घर में पहुंचा तो उसने देखा कि दीवार पर बने लोग फिर से पहले जैसे हो चुके, लेकिन वो खून, दांत और गोलियां अब भी घर में पड़े थे। रात में हैरी पूरा चौकन्ना होकर बैठा था। तभी सामने वाले घर की लाइट फिर से जली। इस बार 2 बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे। हैरी ने ये बात जेम्स को बताई, लेकिन उसके सामने तो पूरा घर शांत था। तभी हैरी देखता है कि ऊपर वाले रूम में एक किलर हाथ में चाकू लेकर खड़ा था। बच्चों को मारने के लिए वो नीचे आने लगा। तभी दीवार पर बने इन लोगों ने चाकू से अपना गला काट लिया और इस बार खून निकलता हुआ भी हम देख पाए। अब हैरी बस बैठा हुआ देख तो नहीं सकता था। वो भागकर सामने वाले घर तक पहुंचा, लेकिन उसका दरवाजा लॉक था। तो दरवाजे को तोड़कर वो अंदर गया तो देखा कि घर तो सच में खाली है। ना कोई बच्चा, ना कोई किलर, बल्कि वहां पर तो पर्चे रखे हैं जिनसे पता चला कि ये घर तो बिका हुआ है, यानी मेरेडिथ ने इसका बना दिया। हैरी घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि अब सामने वाले घर से कोई इसे देख रहा है, वो भी खुद हैरी। अब हैरी भागकर उस घर में पहुंचा। तभी घर का दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो गया। हैरी ने अपना वफादार चाकू निकाला तो लाइट्स भी ऑफ हो गई, लेकिन हैरी के पास थर्मल विजन वाले ग्लासेस थे। उन्हें पहनकर उसने खून के निशानों को ट्रेस किया और उनके पीछे पीछे वो पहुंचा एक आदमी के पास जिसकी गर्दन से खून बह रहा था। हैरी ने ग्लासेस हटाए तो सामने आदमी की जगह उसे मिला एक दरवाजा। उस दरवाजे को पार करते ही वो एक घर में आ गया जिसमें एक दूध के पैकेट में से दूध गिर रहा था, वो भी अनलिमिटेड। उस पैकेट के ऊपर एक बच्चे का मिसिंग पोस्टर था जिसे देखकर हैरी इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसे वापस आना पड़ा। लेकिन वापस आकर उसने एक आदमी को देखा जो कि अपने दांतों को निकाल
निकलकर दांतों की जगह अपने मुंह में गोलियां फिट कर रहा था, पर हैरी को देखते ही उसने सारा तामझाम उगल दिया तो खून, दांत और गोलियां यहाँ से आई। अब हैरी उस घर से निकलना चाह रहा था कि तभी उसके सामने आ गया रोरी। वो बोल रहा था कि तूने मुझे क्यों मारा, तो इतना बुरा क्यों है। ये बताने के लिए हैरी फिर से उसी घर में पहुंच गया, उसी दूध वाले घर में जहाँ पर दो भाई बैठकर टीवी देख रहे थे। इनका डैड एक पुलिस वाला है। बड़ा भाई छोटे भाई को उनके डैड की पिस्टल दिखाता है जो कि अलमारी में ही रखी हुई थी। वो दोनों उससे खेलने लगे, जिस पे छोटे भाई के हाथ से गोली चल गई और सीधा लगी बड़े भाई को। गन लोड करके अलमारी में रखी हुई थी। बाप की गलती की वजह से बड़ा बेटा मारा गया। अब इससे हैरी का क्या लेना देना। असल में हैरी ही वो छोटा बेटा है। इसी के हाथों इसके बड़े भाई मैक्स की मौत हुई थी। यही कारण है कि पूरे करियर में इसने कभी गोली नहीं चलाई। और क्योंकि ये बाप की गलती थी तो अगर ये बात बाहर जाती तो बाप को सजा होती। इसलिए बाप ने क्या किया, चुपचाप जाकर मैक्स को जंगल में दफना दिया और हर जगह ये खबर फैला दी कि वो मिसिंग है। साथ ही हैरी से वादा लिया कि वो कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा, पर इस बोझ से इसका बाप बच नहीं पाया। गिल्ट में आकर उसने खुद अपनी जान ले ली, वही दांत की जगह गोलियां भर के। इस गिल्ट के साथ वो तो नहीं जी पाया, लेकिन हैरी आज भी जी रहा है। बाप से किया वादा इसने कभी नहीं तोड़ा, लेकिन भड़ास हर जगह निकाली। तो अब आप समझे कि ये ऐसा क्यों है। ये लाइन इसके बाप ने ही से पकड़ाई थी कि कई बार चीजों को ठीक करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। और रोरी उसे कन्विंस कर रहा था कि तू भी इस बोझ से फ्री हो जा। हैरी ने चाकू अपनी गर्दन पर रख भी लिया और ऑलमोस्ट वो काटने ही वाला था कि तभी रुक गया, क्योंकि वो देखता है कि दीवार पर बने 4 लोगों में सिर्फ 3 की ही गर्दनें कटी हुई हैं। चौथी लड़की गायब है। इससे हैरी को याद आया कि मेरेडिथ के गले पर भी कट का निशान था, यानी कि वो चौथी लड़की मेरेडिथ है। मेरेडिथ ने इसे फंसाया, लेकिन क्यों, वो जानने के लिए हैरी जेम्स के साथ निकल पड़ा। मेरेडिथ के फोन नंबर से उसने मेरेडिथ का पता निकाला और सीधा उसके घर जा पहुंचा। वो अकेले अंदर गया ये बोलकर कि अगर 10 मिनट में मैं बाहर ना आया तो पुलिस को बुला लेना। बस ये सुनकर जेम्स ने अपनी गन निकाल ली और अंदर मेरेडिथ भी अपनी गन के साथ तैयार थी। हैरी ने अंदर जाकर सीधा यही पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। मेरेडिथ ने बताया कि रोरी के कहने पर, क्योंकि रोरी मेरा भाई था। जब हैरी की वजह से रोरी मर गया था तब मेरेडिथ एक सैटेनिक ग्रुप के पास गई थी ताकि वो रोरी से इसका कांटेक्ट कराएं। वो इसे उसी घर में लेकर गए जहां पर इन्होंने एक सैटेनिक रिचुअल के जरिए रोरी की आत्मा को वापस बुलाया, लेकिन वो घर इविल था तो उसे भी कुछ चाहिए था। वो इन सब के दिमाग पर हावी हो गया, सेम हैरी की तरह। उसके वश में आकर बाकी तीनों तो मारे गए, पर रोरी ने मेरेडिथ को बचा लिया था ताकि ये हैरी को ढूंढे और फिर इसे तड़पा कर मार दे। आज फाइनली वो दिन आ गया। मेरेडिथ ने गन निकाली, लेकिन हैरी ने उसकी गन छीन कर उल्टा उसी के ऊपर तान दी। अब वो हैरी को बोल रही थी कि चला गोली, लेकिन हमेशा की तरह हैरी ने आज भी गोली नहीं चलाई, उल्टा उसने सॉरी बोला। पर तभी जेम्स अंदर आ गया और उसके आते ही मेरेडिथ चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ। हैरी के हाथ में गन देखकर और मेरेडिथ को नीचे पड़ा देखकर जेम्स ने कुछ सोचा ही नहीं, सीधा हैरी को गोली मार दी। बाद में जेम्स पछताता रह गया कि जल्दबाजी में मुझसे गलती हो गई, पर हैरी ने तो इसे पहले भी समझाया ही था। हैरी भी मर गया, लेकिन हंसते हुए। उसके फेस पर स्माइल थी, क्योंकि ऐसे ही गलती से इसके हाथों इसका भाई मरा था और अब ऐसे ये खुद भी मारा गया किसी और के हाथों। इससे उसे शांति मिल गई और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हुआ। तो आखिर में जो रिवील आया उससे पूरा एपिसोड फिक्स हो गया और एंडिंग ने इसे और ज्यादा शॉकिंग कर दिया, क्योंकि आखिर में हैरी एक सही रास्ते पर जाने को बोल रहा था, पर तभी वो मारा गया। रोरी और मेरेडिथ का प्लान पूरा हो गया और हैरी की इमेज पर जो धब्बे थे वो आखिर में बड़ा सा दाग बन गए। हालांकि एपिसोड काफी प्रेडिक्टेबल था, पहले ही काफी हिंट्स मिल गए थे जो मैंने बीच में बताए नहीं, वरना पहले ही सब कुछ साफ हो जाता। जैसे कि मेरेडिथ ने पहले हैरी को बता दिया था कि मेरा एक भाई था, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। बाकी आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा पहले एपिसोड के मुकाबले में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार फंसाती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।